जय, बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। हमारा प्रश्न ये है कि मैं 2013 से हर मंत्रियों को लेटर दे रही थी कि हमारा जान माल की सुरक्षा चाहिए, हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है। हमारा लड़का कमाता था, ट्रांसपोर्टर था, तो घर में आता था तो एक लक्ष्मण सतवार का बेटा रवि सतवार है, वो आएगा 50,000 रुपया दे, तो डर से दे देते, नहीं तो मारता था हमारा लड़का को। ऐसे क्यों मारता था? दादागिरी, गुंडागर्दी। हाँ गुंडागर्दी। तो वो गुंडे लोग अभी हैं? सब लोग बाहर घूम रहा है। फिर रवि सिंह आएगा जल्दी, इतना भेज, मैंने ऐसे 19 लोग भेज। एक काम करता था, मैं थाना पर जाती थी, थाना नहीं सुनता था, तो गुंडे लोग पैसे मांगते थे, फिर नहीं देने पर मारते थे बेटे मारते थे चेक पोस्ट पे जाके हमारा लड़का को। फिर क्या हुआ? तो मैं थाना पर जाती थी तो FIR नहीं होती थी। फिर मैं लेटर बना के हम लोग पति पत्नी जाके मंत्रालय में देते थे, जे हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है, जान माल के सुरक्षा चाहिए। कुछ नहीं होने के कारण 2015 में 26 अक्टूबर को हमारा बेटा को मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद गलत लोग के 3 लोग के पुलिस ला लिया, जिन लोग मर्डर किए हैं, जबकि उन लोग नहीं किए थे। हम लोगों को किया, विजय कपूर किया, शिवा बसंत गोनेवार है जो हमारा सुपरवाइजर था। तो इन लोगों ने क्यों मारा आपके बेटे को? क्या दुश्मनी थी? हमारा बेटा ट्रांसपोर्टर था। हाँ, तो पहले हम कहानी बड़ा है, पहले हमारा पति WCL में ठेकेदारी करते थे, तो एक चचेरी ननद है, तो बोली भगना के नाम से करो, तो शैलेश गिरी के नाम से बात को मिलता था, तो ये पीछे पीछे घूमते थे, ये शैलेश ये विड्रॉल लो, पैसा ला के दे दो, तो शैलेश गिरी बोलते कि हमारा काम है मामा, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। जब इधर उधर हो जाते थे तो शैलेश गिरी ने, भगवान के दरबार में बोल रही हूँ, शैलेश गिरी पैसा उठा लेते थे। बहुत दिन तक ऐसा चला। हमारा बच्चा छोटा छोटा था, बहुत कष्ट काट रही थी। जब ये छोटा बच्चा हमारा होशियार हुआ तो टेंडर में अपना पापा को मदद करने लगा, पढ़ाई पीरियड में काम करने लगा। हम लोग उठ के खड़े हुए, गिरे पड़े थे। तो उसका बाद इन लोग, हमारा लड़का ऐसे एक है धोबी, मतलब उसका पास स्कूटर था टूटा हुआ, वो कुबेर वर्मा के 265 ट्रक चलती है, 500 बीघा एकड़ जमीन है, इतना संपत्ति तो है। जिन लोगों ने मरवाया, हाँ, उन लोगों को जेल नहीं हुई। तो उन लोग क्या किए, जब हमारा बेटा को मर्डर हो गया तो उन लोग क्या किए, जो हमारा बेटा को मर्डर होने के बाद 3 गलत लड़का के, छोटू गोवर्धन, देवा पंडित, इन लोग ने करवाए हैं। शिवा से, हमारा सुपरवाइजर से बयान दिलवा दिए, हमारा सुपरवाइजर ने सब करवाया मिलके। अच्छा, जो आपका सुपरवाइजर था, हाँ, उसी ने धोखा दे दिया। उसी ने धोखा दिया, उन लोग के पैसा पर बिक गया। वो गुंडा लोगों के साथ मिल गया। हाँ। तो ये गुंडागर्दी आज भी चल रही है बिहार में? बिहार से हो? बिहार नहीं, महाराष्ट्र में हुआ। मैं बिहार से हूँ। हाँ। अपना जीविका पालन करने के लिए महाराष्ट्र चली गई। हमारा पति WCL में छोटा छोटा काम लेके अपना जीविका को मतलब ये मर्डर कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पे? कौन सा जिला? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। हाँ, मैं घुघुस में रहती हूँ। तो आप महाराष्ट्र में ही रहती हो? हम महाराष्ट्र में हम लोग घर बनाए। तो वहाँ के गुंडागर्दी के कारण उन लोगों ने मार दिया, न्याय नहीं मिला आज तक? नहीं। तो उसके बाद जब बेटा का मर्डर हो गया तो थाना पर गए, तो उन लोग बोले, पुलिस लोग, ये मर्डरी पकड़ा गया। तो 3 लड़का गलत लाए थे। हम लोगों के घर में लोग झुक गया, जे जाओ अंतिम संस्कार करने गाँव जाओ। तो हम लोग गिरे पड़े थे, जाने के काबिल नहीं थे। फिर 4 दिन बाद गांव जाने लगे तो बोले कि हम पहले मुजरिम को देख के जाऊंगी। मुजरिम देखने गई तो उन लोग नहीं थे। तो मैं बोली कि नहीं, इन लोग नहीं हैं। तो उन लोग बोले, अम्मा आप आ गए, राहुल भैया के मम्मी। तो मैं बोली, तुम लोग हमारा बेटा के मर्डर करके हमको बोल रहे, राहुल भैया बोल रहे। तो नहीं माँ, हम लोग नहीं किए, हम लोग के पैर देखो। तो पैर उन लोग के इतना फूल के था। तो बोले कि परमिता गोस्वामी है, उनका पास जाओ। तो उन पुलिस लोग बोले, यही मर्डर किया है, यही झूठ बोल रहा है, टावर में टांग के मारेंगे। तो हम लोग परमिता गोस्वामी के पास गए। परमिता गोस्वामी थाना पे आई। थाना पे आके SB को बुलाई, सब जांच करवाई, फिर से जांच करवाई। तो मैं बयान दी। हमारा बयान से मैं पहले तो सब लोग कड़ी जुट गई, शिवा गोनेवार को कड़ी जुटे, तो उसी में सब लोग पकड़ा गया।
पकड़ाने के बाद कैसे कैसे जांच करके 2-4 रख लिए, सबके छोड़ दिए। तो फिर मैं जंतर मंतर पर हम लोग पूरा परिवार धरना देने लगे। ऐसे करते करते 2 जांच मिली, जो एक ही दाल के चट्टा बट्टा है, पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये सब मिला, सीबीआई नहीं मिला। वो भी केस अभी तक चलती है। हर 15 दिन में मंत्रालय में लेटर देती हूँ, मतलब इंसाफ के लिए। मनोज तिवारी के पास 500 बार गई होगी। हमको उधर से उठा के भेज देते थे एथी में, क्या बोलता, शहादरा मेंटल हॉस्पिटल में। ये पागल है, करवाने के मतलब चाहते थे, मगर केजरीवाल ने हमको बचा लिया। हमारा लड़का पति केजरीवाल के पास गए, जैसे ऐसे कर रहे हैं, केजरीवाल हॉस्पिटल में झूम गया। अब पूरा डॉक्टर के टीम बैठा दिया, बोला कि अगर ये महिला पागल है तो ठीक है, इलाज की ज़रूरत है तो करो, और नहीं इलाज की ज़रूरत है तो ऐसा मत करो। तो सब टीम हमसे इंटरव्यू लिया, जैसे जैसे पूछा उसका उत्तर देते गई। कितने साल पुरानी बात है ये? 2015 में हुआ, 26 अक्टूबर को। और तब से आज तक मैं नहीं बैठी हूँ, जीव जहान से दौड़ रही हूँ कानून के दरवाजे। कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 3 बेटा है, ये छोटा था, हमारे घर के मेन आदमी था। तो 2 बेटे अभी कहाँ हैं? जैसे हमारा घर उधर है चंद्रपुर में, घुघुस में, तो उधर गुंडा लोग हमारे घर पे पत्थर मारते थे, गेट निकाल लिए। जाके बताने से थाना पर कुछ नहीं होती थी। फिर एक हंसराज मंत्री है, उनसे जाके बताए, पैर तोड़ दिए थे, फूल गया था। तो वो बोले गुंडा लोग ऐसे करेंगे, आप हट जाइए, गुंडा लोग है तो ऐसा ही नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भैया हैं, तो क्या आप उनसे मिले? मतलब सबसे मिल चुकी मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी हैं क्या? हाँ, सबसे मिल चुकी हूँ। उन लोग कुछ नहीं करते हैं, गुंडा को मदद करते हैं। मैया ये बात देखो, भारत देश में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तुरंत ऐसे गुंडों को, सालों को पकड़ के, जैसे योगी जी ने सबको ठीक कर दिया, और सबको ठीक किया जाए। गुंडाओं को, सबको, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। अब देवेंद्र जी ये सब कार्य करें, और महाराष्ट्र में यदि कोई गुंडागर्दी इस तरह कर रहा है और किसी को भी मार दे रहे हैं, तब तो ये बहुत दुखद है। मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तारीख पे, तो गुंडा लोग हमको गाली देते हैं, मारने को जान से धमकी देते हैं। तो कहाँ चल रहा है केस? कहाँ जाना पड़ता है? कौन सी कोर्ट में? उसी कोर्ट में है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर। तो हाँ। आप अभी रहती भी चंद्रपुर में ही हो? नहीं, हम लोग गोपनीय जगह पे रहते हैं। अच्छा। मगर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में जाती हूँ कोर्ट में। अभी आप गोपनीय जगह में रहती हो क्योंकि आप पे खतरा है? खतरा है, उधर से कोई नहीं रहता, हमारे घर में ताला लगा है उधर। अच्छा। हाँ, घर में ताला लगी है। गुंडा लोग आपके बेटे को भी मार दी और आपको घर पे भी नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं रहने दे रहे। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही है। तो मैं कोर्ट में जब जाती हूँ तो उन लोग 20 एथी के गई थी, दिसंबर को तारीख था, तो उन लोग शिवा ने ऐसे ऐसे किया, सब जन उड़ा देंगे ऐसे ऐसे करके। शिवा? हाँ, ये गुंडा है। गुंडा है। तो वो बोला उड़ा देंगे अगर कोर्ट आ जाओगी तो। और फिर वकील से बताया, देखिए वही है, परेशान करके रखिए। तो वकील बोला परेशान करके रखिए तो उड़ा दो इसको भी। तो मैं नीचे डर से भाग गई, जाके एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब नहीं थे तो डीएसपी साहब के पास गई। तो डीएसपी साहब बोले जाके देखो कौन सा पुलिस ऐसा, कौन सा वकील ऐसा बोल रहा है। तो पुलिस लोग गए तो हट के उनसे बात कर लिए, और करके आके बोल रहे कि आपको कैसे पता चला जे आज तारीख है जे आप आ गए। तो मैं बोली मैं भी प्राइवेट वकील रखी हूँ, वो बता देते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो बोले कि नहीं आना कोर्ट, पुलिस लोग नहीं आना कोर्ट, कुछ भी हो सकता है, आपके जब सन बन जाएगा तो आइएगा। हमारा बेटा का जब केस चलती है तो 1 साल एक कोर्ट में रहती है, तो साल के 2-3 तारीख पड़ती है। तो जज साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जज साहब मैं चाहती हूँ जो अनाथ हो गई, मगर मैं चाहती हूँ कि इंसाफ देख के आपको धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। तो जज साहब बोले सोच समझ के इंसाफ देना पड़ता है ताकि निर्दोष का सजा ना हो जाए। मैं बोली कि सर पूरा फिंगरप्रिंट के साथ मैं दी हूँ मुजरिम, अगर आपको निर्दोष लगता होगा तो आप ढूंढवा लीजिए। ऐसे चलते चलते अच्छा हो जाएगा बयान, हो जाएगा बयान। अब जाओ तले दूसरा कोर्ट में केस गया है। फिर उधर दौड़ते दौड़ते जज साहब से रिक्वेस्ट करते करते तीसरा कोर्ट में केस जाता है। पूरे कोर्ट केस घूम रही है। जज बोलता है नहीं, नहीं वो बोलता है जज हमारे देश का कानून मैया पट्टी बंधी है, अंधा है। काश आंखों वाला कानून होता तो मैया को न्याय मिल गया होता, इनके बेटे को मार दिया। बताओ। हाँ,
अंधा कानून की जरूरत नहीं है इस देश को, आंख वाले कानून की जरूरत है। तो वो बोलता है वकील उनका 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होने देंगे, बोलता है उमज के वकील उनका। तो ये बताइए 10 साल हो गया, मैं 50 साल अब थोड़े जीऊंगी। शुगर बीपी हार्ट की बीमारी हो गया, जगह जगह गिर जाती हूँ, टक माथा में सब लग गया। यहाँ इंसाफ देखने को हमको चाहत है, जब मैं इंसाफ देखूं जो हमारा बेटा को लोग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। हमारा पास पीमो रिपोर्ट है, पीमो रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुंडा कैसा, अरे क्या मृतक कैसा था, तो शरीर से रिष्ट पुष्ट था, क्या चाकू लगाए या गोली से गया, तो तलवार से मारा गया, क्या कितना तलवार लगा, तो शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया गया। हमारा बेटा का ये तक फाट गया था, पूरा गर्दन फाट गया था, पेट और पूरा फट गया। क्या मैं इंसाफ नहीं देख पाऊंगी? हम लोग बोलते हैं 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ जब बयान हो जाए, इंसाफ मिल जाए, ताकि मैं इंसाफ देखते हुए दुनिया को धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। मैया आप तो चाहती हो न्याय मिल जाए, हम भी चाहते हैं आपको न्याय मिल जाए, पर यह देश की इस तरह अंधे कानून से उम्मीदें नहीं लग रही हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों को न्याय मिलेगा। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। वो पैसे वाला है जो सुपारी दिया, वो गुंडा पैसे वाला होगा तो पैसे के बल पर वो वकील खरीद सकता है। जज भी तो आजकल बिक जाते हैं, जज भी लोग खरीद लेते हैं। मर्डरी आजकल तो सब बिकाऊ है। मर्डर करके थाना पर हंस रहे थे, पुलिस ने हाथ मिला रहा था। अब इसको क्या कहेंगे? इसलिए तो कानून प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है हमारे देश की। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, सब सबके एक हो खेला। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, कानूनवा सबके एक हो खेला। ईश्वर की अदालत न्याय करेगी मैया, ये अदालत करे तो अच्छा है, वरना ईश्वर की अदालत तो है, चिंता ना करिएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान की अदालत में किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े 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 कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। राजा हो या रंक, सबको ईश्वर न्याय देते हैं, पर भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप अपना प्रयास करते रहिए और हम भी यही प्रार्थना करते हैं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, न्याय की व्यवस्था सबके लिए एक सी हो, और 6 महीने के अंदर इतनी तेज कानून व्यवस्था हो कि 6 महीने के अंदर अधिक से अधिक 1 वर्ष के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। अब हमारे देश में स्थितियां ये हैं कि 50-50 साल चलती हैं कार्यवाही, लड़ने वाला भी मर जाता है, जिसका केस है वो भी मर जाता है, वो तो है ही नहीं। अब कौन न्याय देगा? ये बड़ी विडंबना है इस देश के कानून की। मैया भगवान आपको न्याय दें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद आपका, हमारा ऊपर नजर कीजिएगा। ठीक है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके प्रणाम जी। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं है? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल का हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा का हो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी से। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है, इसलिए नहीं हमारे आता। बोलने से आ जाएगा? तो बोले दे रहे हैं बेटा आ जाओ, क्या नाम है?
विवेक यादव। विवेक यादव। इसलिए नहीं आता है ना, बोलता है कि जाओगे वहाँ तो हमारे शिकायत करो गुरुजी से। शिकायत नहीं है, ये तो बातें हैं बेटा। विवेक यादव। विवेक भैया, माँ की बात मानो और माँ भगवान है ये सोचो। माँ बाप ही भगवान है। मेरा मानना यही है कि भगवान मतलब माँ बाप। ऐसे ठीक है, वो मतलब हर एक चीज में थोड़ा सा लेट तक सो जाता है तो वही गुस्सा हो जाते हैं कि उठ जाओ जल्दी से पढ़ाए। मतलब वो छुट्टी बहुत कर लेता है स्कूल के और बोलता है मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं बोलती हूँ कि आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, तू इतना छुट्टी करता है फिर क्या पढ़ेगा। चलो कथा सुना, उसको लाया करो, सत्संग से जोड़ो। सुनता है, मानता भी है। वो पहले कह रहा था ना कि जैसे हम पहले मीट मछली खाते थे तो बोला कि मीट मछली छोड़ दोगे तब चलेंगे। तो बीच में हम 6 महीने अगली बार आना तो लेके आना, हम बात करेंगे। तो अब तो हम छोड़ दिए मतलब, लेकिन मेरे साथ फिर भी नहीं आया कि शिकायत करोगे जाकर। अब ले आना बेटा, हम बात करेंगे। हमारे पड़ोसी के आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, पड़ोसी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं आर्मी मेडिकल कोर में हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों की सेवा कर सकूँ उतने लोगों की सेवा कोशिश कर सकता हूँ। और मैंने गुरुदेव अभी तक मतलब मेरे जैसे नहीं भी है जो नॉन मेडिकल भी हैं उनकी भी मैंने काफ़ी सेवा की है गुरुदेव। और मैं गुरुदेव ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा लोगों की सेवा कर रहा हूँ मगर मेरे साथ परेशानियाँ आती जाती हैं, मगर प्रभु की लीला ऐसी भी है कि वो परेशानी गायब भी होती जाती हैं। मेरे को प्रभु की ये लीला समझ में नहीं आ रही। मतलब मैं हैदराबाद में था तो ऐसे ही मन में आया कि प्रभु मेरे को मथुरा पोस्टिंग चाहिए, तो मेरे को 10 दिन के अंदर मेरी मथुरा पोस्टिंग आई। मतलब मन में ऐसा आता है प्रभु वो कर भी देता है और परेशानियां कम नहीं होती गुरुदेव। होगी, आपके साथ भगवान है ये मानो। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है जी, आपके सहारे भगवान है, ये दृढ़ विश्वास। आज सब लोग ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपके साथ भगवान है, सब लोग आपके साथ नहीं है जी, हमारे साथ भगवान है। ये मानो कि हमारे साथ कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। जब एक भगवान के आश्रित रहोगे ना तो संसार की उम्मीदें छोड़ दो। ये उम्मीदें हैं कि समाज हमें रिस्पेक्ट दे, समाज हमारा आदर करे, ये उम्मीदें ही तो परेशान करती हैं। यदि उम्मीदें ही ना हो तो फिर कष्ट किस बात का है। गुरुदेव ये चीज समझ में नहीं आता, भगवान मतलब परेशानी देता है उससे निकाल भी देता है। अब ये बात आपके समझ के परे है। भगवान आपसे प्रेम करते हैं। माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है और माँ बच्चे को गले भी लगाती है, यही भगवान की लीला है। कभी वो सब देते हैं, बस प्रेम भगवान से करते रहो, संसार से उम्मीद ना करो। चलो और किसका सवाल है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। खुश रहिए जी। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं एकादशी करती हूँ और 3 दिन का ये व्रत होता है, तो इसमें 10वीं का जो एक बार नियम होता है खाने का, तो क्या एक बार खाएं और शाम का दूध और फल नहीं ले सकते हैं हम? ले सकते हैं आप। एकादशी का ही व्रत, शाम को चावल ना खाओ 10वीं के दिन, बस बाकी सब ठीक है जी। और द्वादशी आ जाती है जिस दिन व्रत तो होता है। द्वादशी आ जाती है तो त्रयोदशी लगने द्वादशी को पारण कर लो। एकादशी का पारण द्वादशी को ही तो होता है। जी जी। तो द्वादशी का एक ही बार पारण होते हैं तो उस नहीं, द्वादशी को दोनों बार खाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हम सुनते हैं ना, कहते हैं कि एक ही बार द्वादशी को भी खाना होता है। नहीं, द्वादशी है। आप फिर कितनी बार खाना है आपको ये बताओ। मैं 10वीं का भी एक ही बार खाना खाती हूँ। मतलब 10वीं का भी मिलाना है, फिर एकादशी का मिला के और द्वादशी का मिला के 5-6 बार खाना है। एक ही बार खाते हैं गुरुजी। मैं कमजोर भी हो गई हूँ, इसलिए आप द्वादशी को ना 12 बार खाओ। द्वादशी को खाओ? हाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी एक सवाल और है। रजस वाला धर्म में मुझे ठाकुर जी को भोग लगाने में दिक्कत हो जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिना नहाए धुआए भोग लगा देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होती है। तो आपके हस्बैंड है इसलिए तो बिना नहाए लगाते हैं, पति देवता होते तो नहा के लगाते वो हैं। वो ऐसे हाथ पांव धो लेते हैं और कोई तो मतलब आपके हस्बैंड है कि पति है? पति तो पति नहाते ही नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं?
2-4 साल में एक बार? और वो बोलेंगे मुझे महाराज जी के मतलब वहाँ जाके मेरा ऐसे कर दे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है महाराज जी कि मुझे गिल्टी फील होती है कि बिना बच्चे पति आए हैं? वो नहीं आए हैं, पहले पति आए। को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। आप बोल दीजिए महाराज जी। अरे क्या नाम है? नाम बताओ। कोई बात नहीं, चलो इनके पति देवता। पति बोलूं कि हस्बैंड बोलूं? पति देव बोल दीजिए, आप पति बोलते हैं। अच्छा, तो इनके पति देवता और उर्फ हस्बैंड जी। इनके हस्बैंड पति देवता। भैया देखो, नहाया करो दिन में एक बार कम से कम, मुझे और नहा के ही भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगा के प्रेम से पाओ प्रसाद। बिना नहाए नहीं जाते, ग्रहण करते भगवान। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना जी, चाहिए। बच्चे भी नहीं करते हैं, बल्कि मुझे कहते हैं कि इतना तुम क्यों करती हो, ये सब नहीं होता अच्छा, है। वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ। उनको मतलब लगता है कि इसे मुझे कष्ट, अपने आप को सुख देने में ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे तो करना बिना होता है। नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी हैं? वही बिल्कुल। उनको अच्छा लगता है, वो सुख चाहते हैं कि तो वो मेरा पिछले जन्म में क्या थे वो? तो हाँ, और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं नहा मतलब के- बच्चे भी, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे?